तो आज का हमारा टॉपिक है व्रत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है ना। तो इसमें से 5 नंबर का आता है, 5 नंबर आपके बोर्ड में 5 नंबर का आता है, जिसमें से 3 नंबर का तो एक प्रश्न आता है आपका, 3 नंबर का एक प्रश्न आता है और 2 अपने विकल्प आते हैं। बहुत ही आसान है यार, विकल्प भी यही से इसी क्लास से आएगा और जो 3 नंबर का प्रश्न आएगा ना वो भी यही से आएगा। बस 30-40 मिनट की क्लास है, कंप्लीट देख लोगे तो 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 5 नंबर मतलब 1% तुम्हारा। ठीक है, बहुत ही आसान है, छोड़ के मत जाना इस चैप्टर को। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो तो जैसे कि ये मेरे पास एक व्रत है। ठीक है, व्रत ऐसा आता है तुम्हें पता ही है, ये उसका केंद्र हो जाता है, जिसे अपन ओ पी जो भी मान सकते हो, सी भी मानते हैं उसको। ठीक है, और ये एक पी बिंदु भाई बिंदु इसको अपन बोलते हैं, क्योंकि ये भार है इसलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं, भाई बिंदु। ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ है ना, चैप्टर तो आसान सा है, उड़ा देंगे अपन। पहले तो समझो इस चैप्टर का मतलब है ना, कंसेप्ट किस किस चीज़ का यूज़ करना अपने को होता है। कि इस पी बिंदु से अगर मैं इसको ऐसी एक रेखा खींच दूँ जो इसको एकदम टच करके जाए, एकदम स्पर्श करता जाए, क्या करता जाए, एकदम स्पर्श करता जाए है ना, तो इस रेखा को अपन क्या बोल देते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोल देते हैं, स्पर्श रेखा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अपन कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, देखो एक तो ये एक और एक यहाँ से 2। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ओनली 2। बोले सर मैं इसको ऐसे भी तो खींच सकता हूँ। प्यारे बच्चों ये प्रतिच्छेद करके चले जाएगी, इस त्रिभुज को प्रतिच्छेद कर देगी, इसको अपन प्रतिच्छेदक रेखा बोलेंगे इसको। तो ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही पर बन जाता है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो उसका आंसर है क्या, 2। देखो आपको दिख भी रहा है ना, एक तो ये वाली और एक ये वाली, हो गया। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे कि ये मेरे पास एक व्रत है, वापस मैं व्रत ले लेता हूँ, सेंटर से यहाँ तक की दूरी इसको अपन क्या बोल देते हैं, त्रिज्या। और अगर मैं इसको और मिला दूँ यहाँ से यहाँ तक, अगर केंद्र से होते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर अगर मैं एक रेखा खींच दूँ तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, व्यास। व्यास। लेकिन अगर इस केंद्र को छोड़कर अगर मैं दूसरी जगह से एक लाइन मार दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम कह देंगे जीवा। क्या कहा हमने, जीवा। और व्यास में व्यास जो है वो केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। बस ये छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है, नहीं भी याद होगी तो भी चलेगा। केंद्र से होकर जाती है और एक केंद्र से होकर नहीं जाती है, जिसे अपन बोल देते हैं जीवा। जैसे कि अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूँ तो ये भी जीवा होगी, क्यों, क्योंकि केंद्र से होकर नहीं जा रही, केंद्र से दूर। अगर मैं एक लाइन केंद्र के ऊपर से खींच दूँ तो ये केंद्र, तो ये हो जाएगी व्यास। क्यों, क्योंकि केंद्र के ऊपर से जा रही है, मतलब इस कोने से इस कोने तक की दूरी अगर वो केंद्र से होकर जाए तो उसे व्यास, और ना होकर जाए तो उसे अपन बोल देते हैं जीवा। क्या बोल देते हैं, जीवा। अब एक शब्द और सुना होगा आपने, सर्वांग समता। सर्वांग समता, देखो बहुत ही आसान है। सर्वा मतलब क्या होता है, सर्व, सभी। अंग, सर्वांग, अंग, अंग मतलब अंग, और समता मतलब समान, जिसके सभी अंग समान हो, मतलब जिसका आकार देखने में साइज शेप वेप सभी के समान हो। जैसे कि ये है चिंटू और मिंटू, है ना, आपने यूट्यूब पे देखा होगा, चिंके और पिंके ऐसा कुछ नाम है ना, एकदम 2 जुड़वा बहनें उसके जैसा, एकदम दिखने में बिल्कुल समान हो, उसे हम बोल देते हैं सर्वांग सम। ठीक है, इसको हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे, किसको, इसको। ठीक है, इसको हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये दिखने में समान नहीं है, इसको हम सर्वांग सम कह देंगे। तो हमने पहले तो क्या जाना कि भैया स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है ना। व्यास से अगर केंद्र से होते जाए तो उसे व्यास बोल देंगे, और जो ना जाए उसको जीवा। सर्वांग समता का मतलब होता है कि वो सभी रूपों में समान दिखे। तो सर्वांग समता बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे एक होता है कोण, कोण, जैसे ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ये दे दें, है ना, त्रिभुज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ये एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है ना, ये दिखने में तो समान है लेकिन इनके अंग भी समान होने चाहिए, मतलब ये कोण और ये कोण समान होना चाहिए, ये कोण समान होना चाहिए, ये कोण और ये कोण समान होना चाहिए, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान होनी चाहिए, इसकी और इसकी लंबाई समान, इसकी और इसकी, तब उसे हम बोल देंगे कि सर्वांग है। ठीक है, ये क्या है, भुजा है इसकी, ये भी भुजा है। देखो पूरा वीडियो देखना, पूरे 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे आपके ना, नहीं तो छूट जाएगा। ये भुजा, भुजा, ये भी भुजा है। ठीक है, 3 भुजा होती है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा अगर समान है, तीनों भुजा अगर समान है, तो आप क्या बोलेंगे कि भुजा 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 सर्वांग समता है। ये आ रहा है समझ में, अरे भैया ये भुजा और ये भुजा समान है, तो भुजा भुजा सर्वांग समता, मतलब इनके भुजा भुजा समान है। ठीक है, ये कोण समान है, तो उसे अपन क्या बोल देंगे, कोण 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 सर्वांग समता। कितना आसान है सर, कितना आसान है, कोण 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 सर्वांग समता। ठीक है, ये भुजा
और ये भुजा, ये कोण और ये कोण समान हो, और ये भुजा और ये भुजा समान हो, और बीच में एक कोण आ रहा हो, मतलब दो भुजा और एक कोण समान हो, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, और अगर दो कोण और एक भुजा समान हो तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता, इतने प्रकार की आता है ना, इतने सारे सर्वांग समता होते हैं। मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे तो ना, बस आप ये समझ जाओ सर्वांग समता क्या होता है। सर्वांग समता जैसे अगर ये ए बी और सी पी क्यू आर अगर ऐसा है और भी अगर सर्वांग सम है तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर। इसका मतलब होता है सर्वांग सम या समरूप। ठीक है, बराबर, मतलब ये दोनों इक्वल है, सर्वांग सम है। ठीक है भैया, ठीक है। बस ये चैप्टर का बायोडाटा मतलब बोले तो कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ में एक और बात बता दूं मैं तुम्हें यार बच्चों, यहाँ पर टच कर रहा है इसको, ये वाले बिंदु यहाँ पर टच कर रहा है और ये बिंदु इसको यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, इसको मैं ए मान लो और इसको मैं अगर मैं बी मान लो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या इनको, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई के बराबर होगी। देखो देख लो ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। यस, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पी ए बराबर पी बी। यस सर, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर खींची गई दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है क्या? क्या दोनों आपस में बराबर हो जाएगी? बिल्कुल, ये दोनों आपस में बराबर हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो और देखो, अब ये मेरे पास एक और वृत्त है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको जानना है, ये केंद्र मैंने बता दिया था। और मैं अगर उसको मैं जीवा मान लूँ, क्यों? क्योंकि केंद्र से होकर नहीं जा रहा है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि एक लंब डालो, लंब का मतलब एक ऐसा खड़ा डंडा होता है, यहाँ से खड़ा डंडा अगर मैं डाल दूँ इस जीवा के ऊपर, तो क्या ये इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है क्या? एकदम एक ये भाग और एक भाग। बताओ तुम्हें, ये केंद्र हुआ अपना, है ना, केंद्र ओ है। यहाँ से अगर मैं इसको इसके ऊपर लंब डाल दूँ, ये लंब है, तो क्या ये और ये जीवा है, क्या ये जीवा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है क्या? यस सर, ये जीवा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। अब अगली चीज़ और, अगर मैं बोलूँ ऐसी दो रेखाएं खींचो, समांतर का मतलब क्या आता है? समांतर, ये है समांतर, मतलब एक दूसरे के समांतर, पैरेलल जाती हुई है। ठीक है, जैसे ये पेन और ये पेन एक दूसरे के समांतर है, मतलब एक दूसरे के सामने है। समांतर मतलब सामने, आमने सामने, जिनकी लंबाई पे बराबर हो। ये समांतर है क्या? ये समांतर बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये समांतर है? क्या नहीं है। जब ऐसी कोई रेखा होती है दोनों, तो उसको अपन बोलते हैं समांतर। तो इस वृत्त के ऊपर आपको समांतर रेखाएं बनानी है जो एक दूसरे का समांतर हो। जैसे इस कोने पर अगर मैं बनाऊँ एक ये और एक दो, याद रखिए कोई स्पर्श होना चाहिए। तो बताओ कितनी बन सकती है? दो ही बन सकती है। अगर मैं इधर से बनाऊँ तो एक और एक दो, मतलब ये एक दूसरे के समांतर है, ये और ये एक दूसरे के समांतर। तो कितनी रेखाएं आपस में समांतर हो सकती है? उसका भी आंसर आएगा दो। इसके अलावा ये दो नंबर आपके पक चुके हैं, इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो फिर से देखो, पहला क्वेश्चन तो ये कि कितनी स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखा अपन खींच सकते हैं, पहला तो दो। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तीसरा क्वेश्चन ये कि जो स्पर्श रेखा है ये इनकी लंबाई क्या होती है? समान होती है, ये भी मैंने पढ़ाया था। फिर दूसरा, जीवा को समद्विभाजित कर देता है, स्पर्श रेखाएं समान होती है। और अगला क्या पढ़ा है मैंने? से कितनी समांतर रेखाएं अपन खींच सकते हैं? समांतर रेखा भी कितनी हो सकती है? दो। बस इतना ही आपको याद करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये 4 अक्षर बस। और मुझे लगता है कि आपको समझ में बिल्कुल आ चुका होगा। ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आएगा। ठीक है, बस 2 नंबर आपके यहाँ से आते हैं। अब अपन मेहनत करते हैं 3 अंक के लिए। कितने अंक के लिए? 3 अंक के लिए। क्वेश्चन को देखो क्या है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। क्या यही तो अपन ने देखा, कितनी समांतर रेखा होती है? 2। ठीक है, उसी को अपने को सिद्ध करके मैं बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये शायद 2019 में आ चुका है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। स्टार इसके ऊपर लगाएंगे आप। ठीक है, बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि, फिर से पढ़ते अपन, किसी व्रत, तो व्रत बना लेते अपन, पढ़ते जाया करो, चित्र बनाते जाया करो ना। तो ये मैं एक व्रत ले लेता हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, किसी व्रत के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर। स्पर्श रेखा मतलब जो इसको स्पर्श करते हुए जाए। ऐसा नहीं कहा है कि बाह्य बिंदु से, बस स्पर्श करना ये। और ये दोनों आपस में समांतर है, यही तो बताया था कि जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऐसे हो तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। यहाँ से ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि समांतर होती है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये एक दूसरे के लंबवत है, मतलब एक लंबा आ रहा है इसके ऊपर, है ना। जीवा इसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है, एक तो ये और एक तो। ठीक है, तो वही है कि इसको अपने को सिद्ध करना है कि एक्चुअल ये समांतर है कैसे।
ठीक है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ ए बी और इसका मैं नाम रख देता हूँ पी क्यू। ठीक है, इसका नाम आप शाहरुख खान, इसका नाम ऋतिक रोशन मत रख देना। ठीक है, ए बी सी डी के अक्षर में अपन लिखते हैं। अब जहाँ पर ये टच हो रहा है, जहाँ पर ये टच हो रहा है उसको अपन मैं पी बोल दूंगा, और जहाँ पर इसको टच कर रहा है इसको अपन मैं क्यू बोल दूंगा, और ये सेंटर होता है, सेंटर बोले तो केंद्र ओ। ठीक है भैया, ये आपस में अगर इनको मैं जोड़ दूँ तो ये एक व्यास हो गया। इसका बोला था ना कि किसी व्यास के सिरों पर, ये व्यास का सिरा हो गया। ठीक है, तो और ये व्यास हो गया। यहाँ से अगर लाइन होती तो बोले जीवा हो जाती है, वो क्या हो जाती, जीवा। ठीक है, अब गणित में एक लिखने का तरीका होता है, अगर आप दिया है भी लिखते हैं ना तो आपके 1 नंबर वहीं पर मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है दिया है। दिया है का मतलब होता है कि इस प्रश्न के अंदर आपको क्या दिया है। ठीक है, एक व्रत आपको दिया है जिसका केंद्र क्या है, एक व्रत ना जिसका केंद्र, एक व्रत जिसका केंद्र ओ है, ओ है। ठीक है, समांतर रेखा है ए बी और पी क्यू। ए बी और पी क्यू क्या है, एक समांतर रेखा है। पी क्यू दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाएं हैं। सही बात है, यस सर, ए बी और पी क्यू 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों आपस में समांतर है, सिद्ध करना है अपने को। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो ए बी है और पी क्यू समांतर है, ए बी और पी क्यू समांतर है, ये अपने को सिद्ध करना है। और समांतर के लिए मैंने कहा था, समांतर मतलब होता है 2 डंडे ऐसे, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए बी समांतर है पी क्यू। जब भी आपको 2 चीज़ों के मध्य ऐसा डंडा मिले, 2 डंडे मिले, तो समझ जाना कि ये दोनों आपस में समांतर है। क्या है, समांतर। इतना समझ में आएगा आपको, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। क्या लिखा कि एक व्रत है जिसका केंद्र ओ है, ए बी और पी क्यू 2 समांतर रेखाएं है, सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों समांतर है। बस प्रश्न में दिया है ना कि सिद्ध कीजिए कि समांतर होती है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी और 2 डंडे लगा दिए पी क्यू। ठीक है भैया, बी और पी क्यू क्या है, समांतर है। अब इसकी उपपत्ति करना है, उपपत्ति बोले तो इसका सिद्ध करना है, उपपत्ति है ना, ऐसा लिखना है उपपत्ति। बहुत ही आसान चैप्टर है यार, बहुत ज़्यादा आसान। पूरे मैथ्स के अंदर सबसे आसान चैप्टर ये वाला ही है व्रत। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आसान आते हैं और क्वेश्चन पे अब देखना क्या है, बस मैं टिप टाप के यहाँ पर भर दूंगा और बोल दूंगा सिद्ध हो गया। क्या बोला, टिप टाप के यहाँ पर भरना है और कह देना कि भैया ये समा मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या ये पी क्यू केंद्र से होकर जा रहा है, क्या पी क्यू केंद्र से होकर जा रहा है, पी क्यू केंद्र से होकर जा रहा है ना। ठीक है, पी क्यू व्रत के केंद्र ओ से होकर जा रहा है, होकर जाता है। सही बात है भैया, बस उसमें से मैं देख देख के बता रहा हूँ। चूँकि अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ से और यहाँ पर जो एंगल कितने का बन रहा है, एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। और यहाँ से एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, ये तो समझ में आ गया तुम्हें। मतलब ये भी 90 का और ये भी 90 का, मतलब ये दोनों कोण बराबर है। एक बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक ऐसी है, इसके ऊपर क्या ये लंब है क्या ऐसा, मैंने कहा क्या था, जैसे ये एक अपने पास जीवा है या कुछ भी है, इसके ऊपर एक ऐसा खड़ा डंडा डाल दो, इसका मतलब होता है ये अभिलंब है या लंब है। जैसे त्रिकोण समकोण त्रिभुज में रहता ना, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण हो जाता है, ऐसा है। तो अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ ऐसा, तो क्या ये लंब नहीं है इसके ऊपर, ए बी के ऊपर क्यू और पी लंब है। यस सर, ये लंब है। अगर इसी के हिसाब से अगर मैं दूसरे के ऊपर देखूँ तो पी क्यू के ऊपर पी और क्यू देखो, अच्छा अपन एक जैसे बना दिए, ए बी और पी क्यू समान। चलो इसको मैं मान लेता हूँ एम और एन कह देता हूँ ना, इसको एम और एन। ठीक है, एम और एन सेम हो गया था ना, एम और एन इस जगह एम और एन लिख सकते हैं क्या कि ए एम बी, ए एम ओ। ठीक है, त्रिभुज ए एम ओ बराबर 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि जो ए बी है ना, ए बी के ऊपर लंब कौन है, एन एम, क्योंकि एन एम लंब है किसके ऊपर, ए बी के। अरे सही बात है ना। दूसरी जगह देखें, अगर अपन दूसरी जगह अगर बात करें, ये वाला त्रिभुज देखो पी एन ओ, ये भी 90 डिग्री है। त्रिभुज पी एन ओ, ये भी 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री हुआ, क्योंकि जो एम एन है ये भी परपेंडिकुलर है इसके, किसके,
पी और क्यू के मतलब लंब है इसके ऊपर, ये लंब का निशान होता है, ठीक है, क्योंकि ये एम एन इसके ऊपर लंब है, ये इसके ऊपर लंब है, तो अतः है ना, इसको मैं समीकरण 1 बोल दूँ, इसको मैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 अगर दे दूँ, तो समीकरण 1 व है ना 2 से तुलना करने पर अपने को ये पता चल रहा है कि ये कोण बिल्कुल एक जैसे समान है ना, पी एन ओ। इसका मतलब अगर कोण समान है तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे, मतलब ये अगर ये कोण अगर समान है, ये कोण अगर समान है तो अपन कह सकते हैं ना कि ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू के। बस डायरेक्ट ये लिख देना लास्ट वाली लाइन, बस यही तो सिद्ध करना था। अतः सिद्ध हुआ। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आने लग जाएगा। क्या कहा मैंने, देखो पहले तो नाम लिखो ए बी और पी क्यू, अपन ने सेम लिख दिया था पर पी क्यू, इसको मैंने एम और एन, आपका जो मन करे वो आप लिख सकते हो, है ना। तो एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ए बी और पी क्यू तो समांतर है, ठीक है। सिद्ध क्या करना था अपने को, ए बी और पी क्यू समांतर है, ये सिद्ध करना था। यहाँ पर 1 2 नंबर तो यहीं पर पक्के हो जाता है आपकी उत्पत्ति। एम एन वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, देखो एम और एन ओ से होकर जा रहा है, यस सर। ए एम ओ 90 डिग्री, पी एन ओ 90 डिग्री, दोनों को एक कर दिया और बोल दिया कि भैया सिद्ध हो चुका है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। बोल दिया हमने कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ये पहला क्वेश्चन हो चुका है और सबसे ज़्यादा चांसेस भी इसी के हैं, आ सकता है ये क्वेश्चन में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन को देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर का सबसे सुपर हिट क्वेश्चन यही आने वाला है और मुझे लगता भी यही है कि ये आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है समझो पहले तो। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। भी है कि यस बराबर होती है, ठीक है। ये या तो ऐसा आ सकता है और इसी को थोड़ा सा घुमा सकते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तुल्य होती है। तुल्य का मतलब भी बराबर ही होता है और मैंने बताया भी है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। कि बताओ क्या होती है, तो आप लिख देना कि बराबर होती है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। तो इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, चित्र बनाओ, ठीक है। तो क्या लिखो, सबसे पहले तो एक वृत्त लिख दो, ये वृत्त बना दो, ये मैंने वृत्त बना दिया एक, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया, इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अब एक बाह्य बिंदु से बिंदु, जैसे कि ये एक बाह्य बिंदु यहाँ पर भी बना सकते हो अपन, में यहाँ पर बना देते बाह्य बिंदु पी है, ठीक है। यहाँ से स्पर्श करा दो 2 रेखाओं को, जैसे मैं स्पर्श यहाँ से करवा देता हूँ। एक तो ये यही पढ़ाया था मैंने कि स्पर्श करवा दो यहाँ से, और एक हो गया ये। आपको बताना है कि ये जो रेखाएं है ये तुल्य, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अपने को बराबर बतानी है, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको मैं बोल देता हूँ बी, ठीक है। इसको अपन एक दूसरे से कनेक्ट ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, ओके। अब अपने को लिखना है दिया है लिख दो, दिया है या माना कि जो आपको अच्छा लगे, दिया है ना। दिया है, क्या दिया है, पी और पी बी बाह्य बिंदु, इसका ओ मान लेते केंद्र। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, जिसका केंद्र माना कि लिख सकते हो, भले दिया है की जगह, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। लिख दिया कि जिसका केंद्र ओ है। पी ए और पी बी क्या है, पी ए और पी बी क्या है, प्रतिच्छेद, ये इसको स्पर्श कर रही है, 2 स्पर्श रेखा है, पी ए और पी बी 2 स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है। अपने को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर अगर माना कि लिखोगे ना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अपन इसको मान रहे ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भले माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, पी और पी भी देखो आसान है ना, इसके जैसे अपने को दिख रहा है। इसको भले आप मिला भी सकते हो, मिलाओ तो ठीक है, 2 त्रिभुज बन जाएंगे यहाँ पर। सिद्ध क्या करना अपने को, पी, इसको मैं पी माना है, पी ए बराबर सिद्ध करना है, पी ए बराबर पी बी मतलब बराबर है। अगर 2 डंडे खड़े हो जाते तो मतलब वो समांतर है, ये सिद्ध करना पड़ता अपने को। फिर अपने को यहाँ पर क्या करना है, उपपत्ति, चाहे पत्ती मत लिख देना, ठीक है। ये है उपपत्ति। पर 2 त्रिभुज बन रहे क्या अपने, ए ओ पी और ए ओ बी, है ना। तो त्रिभुज इसे लिख देंगे अपन, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ए ओ पी और बी ओ पी में, सही बात है, ए ओ पी में और बी ओ पी में। देख लेते हैं। तो त्रिभुज
ए ओ पी 90 डिग्री है, ये 90 ये 90 बराबर 90 डिग्री है ना। और त्रिभुज बी ओ पी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कोण समान है। यस सर, कोण इनका समान हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ऐसी कौन सी भुजाएं हैं जो उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में है। देखो इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ, क्या इसमें भी ओपी है? इस वाले त्रिभुज में अगर बात करूँ तो इसमें भी ओपी है, और इस वाले त्रिभुज में बात करूँ तो इसमें भी ओपी है। देखो इसमें भी ओपी है इस त्रिभुज में भी, और इसमें भी ओपी है, इसमें भी ओपी है। तो ओपी बराबर ओपी मतलब उभयनिष्ठ भुजा है ये। उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन, अरे जो दोनों में है, उभयनिष्ठ भुजा बोल दिया मैंने, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और ओ ए और ओ बी क्या है? ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, बस लिखना है और बाद में बोल देना सिद्ध हो गया। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो रहते हैं ना, आपको क्या करना है, उसके जैसे चित्र बना दो, उसके अंदर जो लिखा है वो लिख दो, और इकड़म तिकड़म बोल दो कि ये भुजा समान है, ये व्रत है, और लास्ट में बस डायरेक्ट लिख दो आप कि त्रिभुज ए। देखो भुजा समान है इसमें, मुझे एक बात बताओ, ये भुजा समान है? यस सर। कोण समान है, तो क्या है भुजा कोण भुजा वाला वो चल रहा है क्या? भुजा कोण वाला सर्वांग समता लगे क्या यहाँ पर? अरे सर्वांग समता लगे ना, तो ए पी ओ सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज बी पी ओ के सर्वांग सम है ना। तो सर्वांग सम जब होते हैं तो भुजा समान हो जाती है, इसकी वजह से सिद्ध हो गया। डायरेक्ट लिख देना कि पी ए बराबर पी बी। सर मैं यही सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हुआ, या ऐसे लिख सकते हो अतः सिद्ध हुआ। अरे कुछ भी नहीं लिखना है, जो दिया है वो लिखते जाना, अतः सिद्ध हुआ। जो दिया है वो लिख देना, लास्ट में लिख देना अतः सिद्ध हुआ। यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों लिखा और पहले क्यों नहीं लिखा, इस पर इधर इसलिए लिखा क्योंकि देखो ओपी और ओपी मतलब इसमें जो भुजा ओपी है इसमें भी वो भुजा ओपी है, मतलब भुजा समान है एक। यहाँ पर जो कोण है वो है, यहाँ पर कोण है, मतलब कोण। अरे सर्वांग समता में यही तो बताया था मैंने, कोण समान हो सकता है, भुजा समान होती है, तो यहाँ पर सर्वांग समता लगे। अब सर्वांग समता में भुजा भी समान हो जाती है, मतलब जो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। यही तो सिद्ध करना था। इस क्वेश्चन के ऊपर 1000 स्टार लगाना है ना, तो कितने? 1000 स्टार, मतलब 3 स्टार 5 स्टार जितना लगा सको इतना, ये आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, आ ही सकता है, ज़्यादा चांसेस इसके ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना पर है ना। गणित की दुनिया का सबसे बेहतरीन आदि मानव, जिसे अपन बहुत ही फेमस आदि मानव कहते हैं, है ना, उसे अपन कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, तुमने बहुत बार इसका नाम सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में नॉर्मल एक बार सुन लो क्या है ये। जैसे ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये कर्ण होता है, और ये नीचे आधार, जिसे हम नींव बोलते हैं, आधार, और ये जो डंडा आता है खड़ा, इसे तुम पता ही ये लंब होता है। तो क्या बोलता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय कि भैया जो कर्ण का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कर्ण तो आप पहचान लोगे कि भैया कर्ण सबसे बड़ी होती है। ओके, अब आप ये पहचानोगे कैसे कि लंब और आधार, तो पता है कोण तो बनता ही। इस कोण के सामने जो रहता है वो कर्ण होता है, इस कोण के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, ये याद रखना, कोण के सामने जो बनता है उसे अपन कर्ण कह देते हैं। तो ठीक है, ये जो कोण, अगर यहाँ पर मैं अगर कोई सा कोण बना दूँ, इस कोण के सामने जो बनता है वो लंब होता है अपना। क्या होता है? इस कोण के सामने वाली लंब होती है, इस कोण के सामने कर्ण, इस लंब के सामने, इस कोण के सामने लंब होता है। ठीक है, याद होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी याद अच्छा है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं अगर एक क्वेश्चन दे दूँ, जैसे कि ये है एक, ये है, ठीक है, ये कर्ण दे दिया है, एक ये आधार है, और ये लंब है, ये आपको दे दिया है 6, ये आपको दे दिया है मान लो ये आपको दे दिया 5, ये आपको दे दिया 4, और बोलो ये आधार निकालो, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कितना आसान है यार, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, लंब बोले तो 4 का स्क्वायर, और आधार बोले तो निकालना है तो इसको x का स्क्वायर मान लो। बोले 5 25, 4 चौक 16, x का स्क्वायर 16 को इधर ले आओ तो 25 माइनस 16 बराबर x का स्क्वायर। 25 में से 16 का तो 9, x का स्क्वायर, इस x स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर करने लग जाएगा, उस करने को बाहर निकालेंगे तो आंसर 3। बस ऐसे करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, तो आगे वाले क्वेश्चन को क्या है, ये कौन दिखता है आपको? बोले सर ऋतिक रोशन। अरे निकम्मो, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, बना दो, पहले तो चित्र बनाओ। एक वृत्त बना दिया, मस्त मस्त एकदम गोल गोल। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है ना। ये इसका केंद्र हो गया, इसके केंद्र से, केंद्र की दूरी से एक बिंदु है यहाँ पर, है ना, केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर
टिक 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 टिक, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु दिया है, ये O है, ये इसको मैं P मान लेता हूँ, है ना। बोला है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ से इसको एक स्पर्श कर दो, इसको स्पर्श कर दो, ये हो गई स्पर्श रेखा, कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। कहाँ है वृत्त की त्रिज्या, मतलब वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उससे हम वृत्त की त्रिज्या कह देते हैं। इसको मैं A मान लूँ क्या? यस सर, आप A मान सकते हैं। तो अपने को AO का मान ज्ञात करना है। ठीक है मित्रों, तो देखो अपन हल करते हैं इसको हल। ठीक है, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, बिल्कुल सेम टू सेम, जिसका केंद्र O है, एकदम टिप टिप के O है ना। PA एक स्पर्श रेखा है ना, एक स्पर्श रेखा, कुछ भी मन से नहीं लिख रहा हूँ, टिप टिप के लिख रहा हूँ बस। एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई, ऐसा लिख देना, जिसकी लंबाई कितनी दी है 4 सेमी है, जिसकी लंबाई 4 सेमी है। अपने को OP बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और क्या निकालना है? OA निकालना है। OA क्या है? अपनी त्रिज्या OA हमें ज्ञात करना है। कितना आसान सवाल है भैया, बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें। हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, चलो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, या पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे भी लिख सकते थे आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये किससे आया? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ऐसा लिख देना बिंदी में, ताकि उसको लगे कि आपको आता है। ठीक है, उसको याद दिलाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो कर्ण क्या होगा, कर्ण सबसे बड़ी बुझाती है। देखो 5 सेंटीमीटर कर्ण हो जाएगा। यस सर, कर्ण का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर। लंब क्या है? ये लंब होता है, तुम्हें पता है, ये लंब है। तो लंब अपने को निकालना है। बचा क्या? अरे लंब होता ना, इसके ऊपर ये लंब है ना, लंब। तो ये 4, ये आधार क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 5 25 बराबर लंब का स्क्वायर। ओके, 4 चौक 16, इस 16 को उधर ले जाना, तो 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो 25 में से 9 होगा तो 9, लंब का स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर करनी लग जाएगा। और तुम्हें पता है करनी 9 बराबर 3 सेंटीमीटर। लंब बोले OA, मतलब OA बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि OA को तो अपन ने माना था लंब। अतः त्रिज्या, और OA क्या अपनी त्रिज्या, अतः त्रिज्या, अरे OA त्रिज्या है ना, देखो प्रश्न में, इस चित्र में देखो O से A तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है ना। अतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। आपका आंसर हो गया एकदम पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये क्वेश्चन, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर। ठीक है, वीडियो को भले रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन देखो, एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यस, ये एक बिंदु बना दो, ये एक वृत्त बना दो, ये बिंदु O है, यहाँ से एक बिंदु P है, जहाँ तक की दूरी अपने को दे दी है, कितनी दे दी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोला। स्पर्श रेखा एकदम सेम टू सेम उसके जैसे क्वेश्चन है, सेम टू सेम 8 सेंटीमीटर दे दिया है। ओके, बोले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, मतलब ये, इसको वापस A मान लो ना, वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहीं पर वापस लिख दो पहले जैसे हल। ठीक है, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, PA वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा है, एकदम टिप रहा हूँ मैं उधर से, स्पर्श रेखा है। ठीक है, जिसकी लंबाई अपने को कितनी दी है, जिसकी लंबाई एकदम कर्सर राइटिंग है ना 8 सेंटीमीटर है। आपको दिया है PO कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, PO 10 सेंटीमीटर आपको दिया है। निकालना क्या है OA, ये लंब है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से, या हम जानते हैं कि पहले जैसे भी कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से, डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से चूकी लगाकर क्या जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। बड़ी संख्या कौन सी है? 10। ठीक है, 10 क्या हो जाएगी अपना कर्ण, 10 का स्क्वायर बराबर ये, फिर ये लंब हो जाएगा तो लंब को ऐसा लिखो, आधार 8 का स्क्वायर, 10 धाम 100, लंब का स्क्वायर बोले तो लंब का स्क्वायर, लंब को अपन क्या बोल सकते हैं? ओ ए भी बोल सकते हैं, प्लस 8×64, इसको उधर ले आना, 100 - 64, यहाँ पर क्या बचाएगा? लंब की घात 2, 100 में से 64 गया तो 36, लंब की घात 2, इस स्क्वायर को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर करनी लग जाएगी, लंब बराबर करनी 34, लंब ओ ए बराबर 6, 6 6 36 होता है 6, अतः त्रिज्या एकदम बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा ना, अतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और इसको लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, को ध्यान से देखना। 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या अपने को दे दिया है, पहले तो वृत्त बना लो मस्त वाला, ये वृत्त बन गया। ठीक है, उसकी त्रिज्या दे दी अपने को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, के वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, एक बिंदु बना दो P, एकदम सेम टू सेम, स्पर्श रेखा PQ, ये PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, तो ये O मान लेते, तो OQ अपने को, OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो P एक, देखो फिर से अपन पढ़ते 5 सेंटीमीटर, इसको Q बना देते अपन, Q, और इसको P मानेंगे अपन। ठीक है, तब हो जाएगा इस सवाल सही। तब OQ ना, तब आपको ये O दिया है, OQ आपको कितना दे दिया है? 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या कितनी दे दी है? 5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर, ये आपसे पूछा है, क्या पूछा है? ये। ठीक है, OQ आपको 12 सेंटीमीटर देता है, ये आपको पूछा है, मतलब आपको, तो यहाँ पर कोण बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो होता है, ये होता है अपना कर्ण, ये कर्ण हो जाता है, ये आधार या लंब बोल सकते हो उसको, लंब आधार अपने को निकालना है, इसको कर्ण मत मान लेना, इसको है ना, इसको कर्ण ना मानना है। ठीक है, हल, क्योंकि बड़ी संख्या ये है ना 12, इससे मान सकते हो। माना कि एक वृत्त है, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है? O है। QP एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है, याद रखिए, इसको आप कर्ण मानना है ना। इसको अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा? इसको मैं एकदम ऐसा घुमा दूं, ऐसा देखो तो यहाँ पर 90 डिग्री का अगर कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का अगर कोण बन रहा है, यह आधार नहीं हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा क्या? अब दिख रहा है आपको शेषर त्रिभुज? अरे आपको ऐसा दिख रहा होगा ना ये, तो ये कर्ण हो जाएगा ना ये वाला, इसको कर्ण मत मान लेना, ये आधार है। ये 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है? कर्ण। ये समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, पिछले सवाल में भी अपन ने इसी को कर्ण माना था, तो इसको अपने को कर्ण मानना है ना। QP एक स्पर्श रेखा है, Q और P एक स्पर्श रेखा है ना, जो अपने को कितना दिया है निकालना है ना, एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई अपने को ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब QP अपने को मान निकालना है। अपने को QO अपने को 12 सेंटीमीटर दिया है और OQ आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, जो कि आपकी क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज है ना OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट ऐसे लिख देना, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे ना पाइथागोरस प्रमेय से, तो भी आपका चलेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, या डायरेक्ट भी लिख दोगे ना पाइथागोरस प्रमेय से, तो भी आपका चलेगा। क्या था पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, लंब 5 का स्क्वायर, आधार अपने को इस बार निकालना है, याद रखना उल्टा देख के करना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का जब स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या जाता है? 144 बराबर 5 25 प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है अपना? OQ, जो अपने जिसका मान निकालना अपने को, 144 में से 25 को घटा दे तो ये अपना निकल गया आधार का स्क्वायर, है ना। इसको घटा दो आप, तो इसको घटा दो तो ये करीब 119 आ जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे आधार का स्क्वायर, तो जब आधार यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर करनी लग जाएगा, करनी 119, और आधार क्या था अपना? OQ, यही तो अपने को निकालना था 119, अतः OQ बराबर करनी 119 सेंटीमीटर होगा।
स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, बढ़िया तरीके से इसको फिर कॉपी में नोट करेंगे आप सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखो, सब में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, बस आपको ये समझना है कि कर्ण क्या होता है, ठीक है। अधिकतर सवाल में कर्ण ही दिया है। देखो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, हाँ, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त बना दो, वापस स्पर्श रेखा बना दो यहाँ से। ये क्या होती है, आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर है ना। Q की केंद्र से दूरी ये 25 है, ये कर्ण दिया है अपने को 25 सेंटीमीटर। बोले ये निकालो, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। तो एक बिंदु Q दिया है, ये इसको अपन P मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, या A भी मान लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है। OQ या QP एक स्पर्श रेखा है, बिल्कुल सेम टू सेम हर क्वेश्चन के जैसे स्पर्श रेखा है, हाँ, जिसकी लंबाई अपने को दे दी है। इस बार पिछली बार ज्ञात करनी थी, जिसकी लंबाई कितनी दे दी अपने को, जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। OQ अपने को दे दिया है 25 सेंटीमीटर। अपने को त्रिज्या ज्ञात करना है, बोला गया है त्रिज्या OP, ये त्रिज्या हो जाएगा, हाँ, अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिज्या OP अपने को ज्ञात करना है। डायरेक्ट लगा दो, त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज बन गया, यहाँ पर कोण यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये कर्ण हो जाएगा। त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना दे दिया, 25 का स्क्वायर। लंब मतलब हमेशा याद रखना ये लंब होगा, है ना। लंब अपने को निकालना है, लंब की जगह आप OP भी लिख सकते हैं ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे दिया, 24 का स्क्वायर। 25 का जब स्क्वायर करते हैं तो 625 आता है, इसको ऐसा कैसे लिखो, 24 का जब करते हैं तो 576 के करीब आता है शायद, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे अपन, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस में जाएगा, तो 576 बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है। 625 में से 576 को घटा देंगे अपन, कितना आ जाएगा, 49 बराबर लंब का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर कर्ण 49 हो जाएगा लंब। तो लंब का मान जब 49 को बाहर निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर। लंब क्या है यहाँ पर देखो, OP, और OP क्या है, त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या तो पूछा है, अतः त्रिज्या OP बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। इस चैप्टर में अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जिसको अपन कल की क्लास में खत्म करेंगे, ओनली 5-10 मिनट का है, ठीक है। तो फिर से अपन कंक्लूजन देख लेते हैं। देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, और क्वेश्चन देखना यही से आएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, जिसको कराना बाकी है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सब में पाइथागोरस प्रमेय लगता है बस, ठीक है, आसान है। अपन सारी चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, देखो ये वृत्त है, इसका केंद्र है, यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे आपको, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या होगा, ये हमेशा याद रखना, ये कर्ण होगा, ठीक है। और ये आपका लंब होगा क्योंकि खड़ा डंडा है, और ये आपका आधार होगा, ठीक है। इसको कर्ण ना माने, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरी बात है, कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अपन, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी समांतर रेखा खींच सकते हैं, 2 समांतर रेखा खींच सकते हैं। ये रेखा समांतर होती है आपस में, ठीक है। और ये होता है जीवा पे डाला केंद्र, ये जीवा है, केंद्र से लंब डाला अपन ने, तो जीवा को क्या कर देगा, समद्विभाजित कर देगा, 2 भागों में डिवाइड कर देगा। फिर बाकी पाइथागोरस प्रमेय आपको समझा ही दिया है मैंने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहे, प्रसन्न रहे, ठीक है।